जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर AA एंड SSR ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है, जो कि आपके स्टार्ट हो चुके हैं अगस्त 2022 बैच के लिए। तो आपको इस वीडियो को देखना है, जिसको देख करके आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रही है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि SSR के लिए 2000 पद है और AA के लिए 500 पद है। और जो एज लिमिट है आपकी, या फिर कह लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/8/2002 से लेकर के 31/7/2005 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। और आप लोग इस फॉर्म को 29 मार्च 2022 से लेकर के 5 अप्रैल 2022 तक भर पाएंगे। तो आपको ये सब जानकारी यहाँ पर चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में नीचे मैंने एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस के बारे में वीडियो बना रखी है, जिसको वॉच करके आप डिटेल में इसके बारे में जानकारी जान सकते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी आपका IAS ड्रीम ऑफर लेकर के आया है, जहां पर आपको फ्लैट 20% की ऑफ मिलेगी अगर आप मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही आपको अलग से 3 मंथ का एक्सटेंशन भी फ्री में दिया जाएगा। बेसिकली आप यहां पर इन कोर्सेज के ऊपर जो यहां पर मेंशन किए गए हैं, इन पर 54,694 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। और ये जो आपकी 20% की ऑफ एप्लीकेबल है, ये आपके 1 साल के कोर्स या उससे ज़्यादा वाले कोर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप IAS का ड्रीम देखते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ में इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ में अनअकैडमी आपको बेस्ट दे रही है। इसी के साथ अनअकैडमी लाइट का जो एक कोर्स है, या फिर आप कह लीजिए कि इसकी टेस्ट सीरीज है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे AMZAD10, तभी आप यहाँ पर 20% की फ्लैट छूट ले पाएंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपकी CC बैचेस मार्च 30 2022 से स्टार्ट होने वाली है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही यहाँ पर अगर आप जो सब्सक्रिप्शन है उसको लेने में असमर्थ है, तो आप इसको EMI के रूप में भी ले सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पर छूट दी गई है। आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी के स्टोर के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर ओपन हो चुका है, जहां पर आप बेस्ट एजुकेटर से और जो भी आपके सवाल डाउट है वो यहां पर जाकर के कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज्वाइन लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको रजिस्टर विदाउट आधार ये सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इनमें से कोई एक ID सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो भी ID आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद जो आपके सामने कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहां पर फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर पर्सनल डिटेल्स की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, और ये नेम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है, और ये नेम एंटर करने के बाद आपको यहां पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, क्योंकि उसके ऊपर OTP जाएगा, जो कि अभी आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपको फादर या मदर नेम एंटर करना है, तो उसका पूरा नाम आप यहां पर दे दीजिए। गार्जियन नेम के अंदर जो भी आपके अभिभावक है, आप चाहे तो यहां पर नाम दे सकते हैं, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पर पैन कार्ड आपके सामने है, और डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आप यहां से खुद से भी एंटर कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि आपको एक बार जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लेनी है, जहां पर आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या एज लिमिट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर डोमिसाइल आपका कौन सी स्टेट का है, वो स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर इसमें मेल सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, और आपका सिंगल होना भी जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर आपको वो मार्क लिखना है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है, जो कि परमानेंट मार्क हो। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको बिना कुछ लिखे भी खाली छोड़
छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों एजुकेशनल डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए 12th की मांगी है, जो कि आपने एलिजिबिलिटी के अंदर चेक कर ली होगी। बेसिकली जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्लीट है वही आपको सिलेक्ट करनी है। अगर अभी रनिंग है तो आप सिलेक्ट मत कीजिएगा। हाईएस्ट स्ट्रीम आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है और आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके ऊपर ईमेल जाएगी अभी जो कि आपको वेरीफाई करनी होगी। एक यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इस पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और जो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला है उसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर एंटर कर दीजिए और इन दोनों के ऊपर आप चाहे तो टिक कर सकते हैं। बेसिकली सेकंड वाले पे तो आपको टिक करना ही होगा, पहले वाले पे आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनटिक भी रहने दे सकते हैं। अब इसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, चाहे वो पर्सनल डिटेल हो, एजुकेशन डिटेल हो या फिर अकाउंट डिटेल हो, ये आपको अच्छे से चेक कर लेनी है क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। श्योर होने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद जो ईमेल आईडी आपने भरी है उसके ऊपर एक ईमेल गई होगी, आपको वो ईमेल ओपन करनी है। ओपन करने के बाद उसके अंदर आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट पर रेफर किया जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको बोला जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आपको वहां पर डालना है और डालने के बाद वेरीफाई कर देना है। जैसे आप उसको वेरीफाई कर दोगे फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहां पर पहले आपने जो अभी स्टेट यहां पर इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय सिलेक्ट की थी वो स्टेट सिलेक्ट करनी है। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये यहां पर एंटर करना है और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। आपने जो ईमेल आईडी अभी रजिस्टर किया है वो ईमेल आईडी यहां पर एंटर कर दीजिए। जो पासवर्ड आपने चूज किया था वो पासवर्ड यहां पर आपको डाल देना है। डालने के बाद ये कैप्चा कोड यहां पर फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको 12th डिप्लोमा मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए। आपको यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फाइल्स में जाकर के अपनी फाइल यहां पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आती है डिटेल्स ऑफ साइंस क्वालिफिकेशन, जहां पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपके जो नंबर है वो सीजीपीए के अंदर है या फिर मार्क्स के अंदर है। तो अगर मार्क्स की जानकारी भर रहे हो तो आपको यहां पर टोटल मार्क्स के अंदर 100 डाल देना है, क्योंकि 100 में से होते हैं। बेसिकली जो भी आपके टोटल मार्क्स है वो आपको डालने होंगे, उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स के कॉलम में डालना है। इसी प्रकार से आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी बेसिकली जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स फिलअप कर देने हैं। फिलअप करने के बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल में यहां पर आपको देखने को मिल पा रहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, रोल नंबर, अगर आपके पास मार्कशीट का नंबर है 12th की तो वो भर दीजिए, अगर वो नहीं है तो 12th का रोल नंबर यहां पर लिख दीजिए। इसके बाद स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सी स्टेट ने कंडक्ट किया था, तो हम यहां से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उस स्टेट के अंदर कौन से बोर्ड के द्वारा आपने अपनी जो 12th वो की है, मैं यहां से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने नीचे आती है डिटेल्स ऑफ 10th क्वालिफिकेशन। तो 10th में यहां पर आपको टोटल मार्क्स डालने हैं। यूपी बोर्ड में 600 होते हैं, मैं वो डाल देता हूं। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहां पर आपको फिलअप कर देना है। ये फिलअप करने के बाद आपकी परसेंटेज यहां पर आ जाएगी। अब आपको सेम तरीके से यहां पर 10th की जो मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो एंटर करना है, अगर वो नहीं है तो 10th का रोल नंबर लिख दीजिए। सेम तरीके से आपको स्टेट कंडक्टेड जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है जिसने आपका एग्जाम कंडक्ट किया था और कौन से बोर्ड से किया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहां पर कोई अन्य बोर्ड है तो अदर बोर्ड का जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करके आप यहां पर उसका नाम खुद से भी लिख सकते हैं। फिर आपको यहां पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट भी पीडीएफ में और साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट में भी आपको जो आपकी मार्कशीट है वही अपलोड करनी है, यानी कि दोनों में आपको सेम फॉर्मेट में जो आपकी फाइल है वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड है ये फिलअप कर दीजिए और जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करके सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जानकारी सेव हो जाएगी और आपको यहाँ पर नीचे जो अन्य जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स यानी कि जो आपकी एड्रेस की जानकारी है वो फिलअप करनी है। आप यहाँ पर इस जानकारी को फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है अपनी आईडी के अकॉर्डिंग। स्टेट आपको यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको अपनी सिलेक्ट करनी होगी कि आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। उस स्टेट के अंदर अपनी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है।
है, ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोरोस्पोंडेंस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। जो आपका फोटो है वो इनमें से किसी एक फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से कम ही रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका फोटो है उसका बैकग्राउंड ब्लू यानी कि नीले कलर का होना चाहिए। आप फिर से सुन लीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड ब्लू कलर का होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर आपको 3rd नंबर पर स्टेट रेसिडेंस प्रूफ यानी कि जो आपका डोमिसाइल, जिसको आप हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, आपको अपना निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर फिलअप कर दीजिए और फिलअप करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और जो आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग एक ही बार रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर हो जाती है और उसको आप बाद में चेंज भी नहीं कर सकते। साथ ही ना ही आप इसमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो आप आगे की जानकारी इस फॉर्म को भरने के बारे में जानोगे वो मेरी प्रीवियस वीडियो से जानेंगे। और प्रीवियस वीडियो से जानने का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई गलत जानकारी है। मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप यहाँ पर सेलर के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद ये नहीं देख पा रहे कोई भी पोस्ट, तो इसका मतलब ये कि आप एज के अकॉर्डिंग या फिर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके सामने सेलर के सेक्शन में AA एंड SSR की पोस्ट आ रही है, इसका मतलब आप एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए और फॉर्म को भर लीजिए। करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सेलर के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एज बताई गई एज के बीच में नहीं होगी तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे राइट के निशान पे जो कि अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, आपको इनको तीनों के ऊपर टिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको अन्य जानकारी कंफर्म करने को मिल जाएगी। आपको इन सभी जानकारी को कंफर्म करना है और यहाँ पर आपको नीचे टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। आपको यहाँ पर बोला है कि आपको 5 बॉक्स टिक करने हैं जिनकी परसेंटेज आप काउंट कराना चाहते हैं। यहाँ पर हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आकर के आराम से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर मिलिट्री रिकॉर्ड की जानकारी आएगी, जिसमें कि आपसे पूछा है क्या आप आर्म फोर्स से डिस्चार्ज किए गए हो। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपने पहले भी आर्म फोर्स के अंदर इनरोल यानी कि नामांकन किया है। अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ जाएगी, जो कि आपको कंफर्म करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा है कि आपने इस वैकेंसी के बारे में कैसे जाना, एम्प्लॉयमेंट या फिर अन्य ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे विकल्प है। तो चलिए हम यहाँ से जो सिलेक्ट करते हैं वो इंटरनेट एड्स या फिर अदर देन रेलवे वेबसाइट ये सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको नेवी में अप्लाई करने के लिए क्या चीज मोटिवेट करती है वो आप यहाँ पर कोई भी विकल्प चूज कर लीजिए। क्या आपको स्विमिंग आती है। अगर आती है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो उनको वेरीफाई करने के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जानकारी आ चुकी है आपकी पोस्ट की। आपसे पूछे है कि क्या आप AA की पोस्ट पर कंसिडर करना चाहेंगे अपने आप को। अगर हाँ तो यस कर दीजिए। इसके अलावा क्या आप AA सबमरीन स्पेशलाइजेशन में अपने आप को कंसिडर कराना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप अपने आप को SSR की पोस्ट पर भी कंसिडर कराना चाहते हैं। इस पर आप तभी करा पाएंगे अगर आप दोनों पोस्ट पर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल है, तभी आपके सामने ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जितनी भी जानकारी आप अभी तक भरी है इन सभी को अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके श्योर हो जाइए कि आप बिल्कुल इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके बाद आप कोई चेंजेस कर भी नहीं सकते। अब हम यहाँ पर यस कर देते हैं। यस करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा।
आप देख लीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली और आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। यहाँ पर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड कर सकते हैं।